एक बड़ा चुनाव। एक बड़ी जीत और अब भारतीय राजनीति के सबसे महत्वपूर्ण सवालों में से एक कि बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। बिहार चुनावों के नतीजों ने बीजेपी को नई ऊर्जा दी है और इसी के बाद पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व में बड़ा बदलाव होने की संभावना तेज हो गई है। कौन बनेगा नया अध्यक्ष, कौन संभालेगा आने वाली चुनावी रणनीति और इस बदलाव का असर क्या होगा। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आज इसी पूरे मुद्दे पर करेंगे बात विस्तार से। हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और एनडीए को बड़ी जीत हासिल हुई। इस जीत के बाद पार्टी के भीतर संगठनात्मक बदलाव को लेकर चर्चा तेज है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ शब्दों में कहा था कि बिहार मतदान खत्म होने के बाद ही नए बीजेपी अध्यक्ष की घोषणा होगी। पार्टी में कोई मतभेद नहीं है। ये बयान साफ संकेत था कि बीजेपी नेतृत्व परिवर्तन को बिहार इलेक्शन मोमेंटम के साथ जोड़कर देख रही है। अब सवाल है कि अध्यक्ष की घोषणा आखिर टली क्यों थी। तो बता दें, बीजेपी के पास एक पूरी संगठनात्मक प्रक्रिया होती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा उससे पहले कई राज्यों में संगठनात्मक चुनाव पूरे होने पर निर्भर होती है। सूत्रों के मुताबिक 19 राज्यों में संगठनात्मक चुनाव पूरे होने हैं। 14 राज्यों में पहले ही नए प्रदेश अध्यक्ष घोषित किए जा चुके हैं। दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों का चुनाव नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद होगा। ये प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार किया जा रहा था और इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव टलता जा रहा था। अब बताते हैं कौन कौन है संभावित दावेदार। बीजेपी के अंदर नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस काफी दिलचस्प है। संगठन के करीब 100 से ज्यादा वरिष्ठ नेताओं के नाम चर्चा में बताए जा रहे हैं। दावेदार वे लोग हैं जो लंबे समय से संगठन में सक्रिय रहे, केंद्र या राज्यों में बड़ी जिम्मेदारी संभाल चुके और जिनकी पकड़ जमीन पर भी मजबूत है। कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि पार्टी नेतृत्व एक करीब 60 साल के अनुभवी नेता पर सहमति बना रहा है ताकि वो आने वाले लोकसभा और राज्यों के चुनावों में स्थिर नेतृत्व दे सके। आरएसएस की भूमिका भी बेहद अहम मानी जा रही है। संघ 80 से ज्यादा वरिष्ठ नेताओं के साथ मंथन कर चुका है। नए अध्यक्ष की पसंद में आरएसएस का इनपुट निर्णायक माना जाता है। अब बताते हैं कि इस बदलाव का महत्व क्या है। बीजेपी के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलना केवल एक औपचारिक कदम नहीं होता, ये बहुत बड़े संगठनात्मक और चुनावी असर लेकर आता है। नया अध्यक्ष जो नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति करेगा, नई रणनीति तय करेगा, चुनावी मोर्चों का नेतृत्व करेगा, राज्यों में संगठन को फिर से खड़ा करेगा, अगली लोकसभा रणनीति पर भी असर डालेगा। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलने के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में बदलाव होने की भी संभावना होती है। यानी ये सिर्फ एक पोस्ट नहीं बल्कि पार्टी की दिशा निर्धारित करने वाली कुर्सी है। अब सवाल है कि कब हो सकती है घोषणा। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक घोषणा किसी भी हफ्ते हो सकती है। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले नाम फाइनल होने की संभावना है। बिहार चुनावों के बाद अब पार्टी फोकस पूरी तरह संगठन निर्माण पर है। एक बड़ी बात यह भी सामने आई है कि जैसे ही राज्यों में संगठनात्मक प्रक्रिया पूरी होगी, वैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम सामने आ जाएगा। बीजेपी मुख्यालय में भी पिछले कुछ दिनों में लगातार हलचल बढ़ी है, जिसे संकेत माना जा रहा है कि चर्चा अंतिम चरण में है। वही नए अध्यक्ष के सामने आने वाली चुनौतियां बेहद बड़ी होंगी, जैसे आने वाले कई राज्यों के चुनाव, संगठन को और मजबूत करना, कई रणनीति तैयार करना, कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखना और केंद्र सरकार एवं संगठन के बीच तालमेल सुनिश्चित करना। इसके अलावा बिहार जीत ने जिस तरह का मोमेंटम दिया है, उसे बनाए रखना भी नए अध्यक्ष के लिए परीक्षा होगी। बीजेपी में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा केवल नाम बदलने भर की बात नहीं है, ये संगठन की असली दिशा तय करने वाला कदम है। बिहार इलेक्शन के बाद पार्टी के सामने अब नेतृत्व, रणनीति और संगठन, इन तीनों को एक नए संतुलन में लाने की चुनौती है। नए अध्यक्ष का नाम चाहे जो भी हो, एक बात तो तय है, इस बदलाव के बाद भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है।